हेलो दोस्तों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 आईएमपी क्वेश्चन लगाएंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। बी आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? किसने की हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का समय काल कब से कब तक माना गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है उसे लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य समय काल है वो इतिहासकारों ने 2350 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक माना है। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, जो कि कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर माना है। तो इसलिए इसका उत्तर ए है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सी उत्तर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वह है सुत्का गैंडोर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सुत्का गैंडोर ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सबसे उत्तर में स्थल स्थित जो स्थल था हड़प्पा सभ्यता वो कौन सा था? तो इसका उत्तर ए है, मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर है दायमाबाद, महाराष्ट्र में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई? मोहनजोदाड़ो की खोज, इसका सी उत्तर है, 1922 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो मोहनजोदड़ो जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। और हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदाड़ो, मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। मोहनजोदाड़ो की जो खोज, ये इसका उत्तर है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला, टीले में क्या होती है? राख। तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो राख की खोज किसने की? वो राकलदास बनर्जी। राख से राकलदास बनर्जी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि मोहनजोदाड़ो जो है उसकी खोज किसने की? तो राकलदास बनर्जी ने की। डी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता हमारा अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी, क्या विशेषता थी, किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता, इसका उत्तर बी है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था उन्नत था। उस समय की इंजीनियरिंग व्यवस्था को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आधुनिक नगर पालिका से मिलता जुलता है, जिसमें सूखे गीले कचरे के लिए डस्टबिन होती थी, सड़कों के किनारे नालियां होती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों का विन्यास कुछ इस तरह से था कि आवास होता ही उनको साफ कर देती थी। घरों के बीच में कुएं होते थे, घरों के दरवाजे गलियों के अंदर और अंदर की ओर खुलते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन है ना, बहुत ही उन्नत थी। इसलिए इसका उत्तर भी है, नगर नियोजन प्रणाली के लिए हड़प्पा सभ्यता
प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो ये एक शहरी अवस्था थी जिसमें शहरी या नगरीय सभ्यता के विशेषता मिलती हैं, तो इसलिए इसका उत्तर भी है, ये शहरी या नगरीय अवस्था, नगरीय सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो विशाल स्नानागार हैं वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब जो काल था, किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, इसका बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब इस पर पशु पक्षियों या अन्य प्रकार की चित्र बनाए हुए हैं, तो चित्रों के माध्यम से वो लोग एक दूसरे मतलब लिपि का जो प्रयोग करते थे, भाव चित्रात्मक थी। भावों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करके समझने का प्रयास करते थे चीजों को। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत हमारे मूर्तियों की खुदाई, सिक्के मिलते हैं हमें, कई तरह के टीले, कई तरह के भवन इत्यादि से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की एवं मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित मोहरों का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो वर्गाकार थी। वर्गाकार मोहरों का प्रचलन होता था हड़प्पा सभ्यता में। हमारा अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा गोदीवाड़ा के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो गोदीवाड़ा के जो साक्ष्य हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये आंसर है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, मन के बनाने का कारखाना मन के बनाने का कारखाना मन के बनाने का कारखाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मन के बनाने का कारखाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अन्न के भंडार हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, या इनको अन्नागार भी कहा जाता है? तो ये इसका उत्तर है हड़प्पा से। अन्नागार या अन्न के भंडार हमें अन्ना हड़प्पा से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत जुते हुए खेत खेत के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा, जो कि कालीबंगा एक स्थल है हड़प्पा का, वहां से प्राप्त हुए हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का जो हल है मिट्टी का हल के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी के हल के जो साक्ष्य हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं, जो कि हरियाणा हिसार में बनावली से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तांबे की कुल्हाड़ी तांबे की जो कुल्हाड़ी है उसके साक्ष्य हमें किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हमें तांबे की कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य हैं वो रोपड़ रोपड़ से प्राप्त हुए हैं, रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है। कलश समाधान अगला प्रश्न है हमारा, कलश समाधान
कलश समाधान के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कलश समाधान के जो साक्ष्य हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ अगला प्रश्न है हमारा, मानव के साथ मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य हमें रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ जो कि पंजाब में है। हमारा अगला प्रश्न है, बेबीलोन बेबीलोन से व्यापार की जानकारी किस स्थल से प्राप्त होती है? बेबीलोन से व्यापार की जानकारी किस स्थल से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है सुत्का गैंडोर। सुत्का गैंडोर से हमें बेबीलोन से व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रंगीन चित्रकारी रंगीन चित्रकारी किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा का जो सबसे पूर्वी स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन से स्थल पर था? तो हड़प्पा सभ्यता का इसका उत्तर है ए, लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह जहाँ से बाह्य व्यापार हड़प्पा में आंतरिक और बाह्य व्यापार दो तरह के व्यापार होते थे। तो जो बाह्य व्यापार थे समुद्री मार्ग से होता था, उसके लिए बंदरगाह का उपयोग तो जो कि लोथल था। ये उत्तर है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है धौलावीरा, गुजरात में, जो कि गुजरात में स्थित है धौलावीरा। वहां से हमें उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जलाशय जलाशय के साक्ष्य मिले हमें धौलावीरा से, और भी कई तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो राखी गढ़ी था। इसका उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो राखी गढ़ी उत्तर है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, किलेबंदी के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? किलेबंदी के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर धौलावीरा से हमें किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धौलावीरा धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर गुजरात है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, मोहरें इस गलत टाइप हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्रमुख रूप से किस खनिज की बनी होती थी? तो इसका उत्तर है सैलकड़ी की। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो सैलकड़ी की बनी होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है सुरकोटदा से घोड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग घोड़ों से भी परिचित थे। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगन जो है, कालीबंगन हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, आई थिंक। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के घर किस से बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के घरों को बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था प्रमुख रूप से? तो इसका उत्तर है पकी हुई ईंटों का या पक्की ईंटों का उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने घरों में। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे? किस भगवान की या किस चीज की पूजा करते थे? तो हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर है, हड़प्पावासी प्रकृति पूजक थे। हड़प्पावासी प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें पेड़ों की, वृक्षों की, अग्नि की, जल की, वायु की इत्यादि की पूजा करते थे, प्रकृति पूजक थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से घरों में कुएं मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके किस स्थल से घरों में कुएं मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं मिले हैं? तो इसका उत्तर डी है,
मोहनजोदारो से घरों में कुएं प्राप्त हुए। हमारा अगला प्रश्न है, पशुपति की मूर्ति या मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई है? पशुपति, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पशुपति की जो मूर्ति है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, जिसको शिव जी की मूर्ति से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पशुपति की मूर्ति शिव जी की मूर्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांसी की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? हड़प्पा सभ्यता से किस धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? तो इसका उत्तर है लोहा। लोहे के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। लोहा उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे की खोज हुई थी, जो कि लगभग 600 बीसी के आसपास, जबकि हड़प्पा सभ्यता 1750 से 1725 से 1500 बीसी का अराउंड मान सकते हैं आप। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीविका का प्रमुख साधन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके लोगों का जीवन का प्रमुख साधन क्या था? तो इसका उत्तर है ए, कृषि एवं पशुपालन। घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से पशुपालन पर निर्भर थे, कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। इसका डी उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है 46वां क्वेश्चन जो है हमारा, इसका आंसर है रावी। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है 47वां क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा कालीबंगा या कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। ये आंसर है इसका। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, वो पूरे हुए हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको प्रश्न कैसे लगे, और इसी तरह की और वीडियो पीवाईक्यू, जी के जीएस की पीवाईक्यूज या वन लाइनर या थ्योरिटिकल क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो आपको कैसे लगे पीवाईक्यूज। तो मैं आप लोगों के लिए आगे और भी इसी तरह के पीवाईक्यूज बनाता रहूँगा। थैंक यू।